बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 9.5 में आपको करवा रही हूँ। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ सेंटर एट द ओरिजिन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मालूम करनी है, सेंटर इसका ओरिजिन है, ठीक है, और ये सारी कंडीशंस को जो आपको यहाँ पर गिवन है उसको सेटिस्फाई करती होगी इक्वेशन, ठीक है। पार्ट 1 में आपसे कह रहे हैं ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस आर 16 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो ट्रांसवर्स एक्सेस इज अलोंग वाई एक्सेस। आपको जो है वो ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस दोनों गिवन है, यानी ए और बी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और वाई एक्सेस के अलोंग है आपका जो पैराबोला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं हेयर ट्रांसवर्स एक्सेस इज इक्वल्स टू, ट्रांसवर्स एक्सेस होता है इक्वल टू ए के, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है 16। तो यहाँ से ए आ जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा तो 2 अंदर 2 2 8 16, तो ए आ गया 8। इसी तरह से कॉन्जुगेट एक्सेस गिवन है, कॉन्जुगेट एक्सेस इज इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से b को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा तो b आ जाएगा 6, और a और b आ गए। अब आपको गिवन है सेंटर ओरिजिन और ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सेंटर एट ओरिजिन एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला will be y square upon a square minus x square upon b square equals to 1। और a और b हमें पता चल गए हैं, तो हम इजीली पुट कर देंगे, तो ये जाएगा y स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, a है 8, इसका स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो y स्क्वायर अपॉन 64 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इस तरह से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन हो। पार्ट 2 है 9.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का, हाइपरबोला पासिस थ्रू दिस एंड दिस विद ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब हाइपरबोला जो है आपका इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे सिंप्लीफाई, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जनरल इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि अभी हमें 2 पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट्स के लिए हमें इसको इक्वेशन में पुट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे here center is at origin and transverse axis is along x-axis, so equation of hyperbola will be, हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों पॉइंट्स को पुट करेंगे। ठीक है किस तरह से, तो देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक आपका हाइपरबोला है, एक ये आपका हाइपरबोला है। ठीक है, दो हाइपरबोलाज हैं तो इन पे आपको दो पॉइंट्स गिवन है। एक है 3√17/4, ठीक है, और एक है 3,0। ठीक है, जस्ट मैं इसको इसी तरह से सिंपली बना लेती हूँ। ये कहाँ लाई कर रहे हैं हम इतना नहीं देख रहे, इसी तरह से जस्ट बना लिया हमने समझने के लिए। ठीक है, तो अब हमने 1 बाय 1 पुट करना है। तो फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं 3√17/4, 1 lies on parabola 3√17/4, 1 lies on hyperbola we have। अब हम x और y की जगह इसको पुट करेंगे। x है हमारा 3√17/4 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y है 1, इसका स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9 को करेंगे 17 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 153, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, और 16 आ जाएगा नीचे a स्क्वायर के साथ, -1/b² इक्वल्स टू 1। अब ये किस तरह से होता है, देखें a/b डिवाइड हो रहा हो c से, तो a/b एज इट इज मल्टीप्लाई बाय साइन चेंज पलट गई फ्रैक्शन, b और c मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये a b और ये c, b और c मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया 16a²। ठीक है, इसका स्क्वायर किया, देन नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गई इक्वेजन, इसको भी हम इक्वेजन का नाम दे देंगे 2 का। अब हम सेकंड पॉइंट पुट करेंगे, वो है 3,0। 3,0 also lies on hyperbola we have तो 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a स्क्वायर यहाँ डिवाइड करा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आपकी आगे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब इस a स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके b स्क्वायर की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय पुटिंग a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 2, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाते तो ख़त्म हो गया, तो ये चीज़ बची सिर्फ। बाय पुटिंग a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें तो 153/16 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1/b² इक्वल्स टू 1। ये हो गया 153, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें 144 माइनस 1/b² इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 1/b² यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा, ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, तो 1/b² इक्वल आ जाएगा, ये वहाँ चला गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, मैंने पहले लिख दिया, ये माइनस का 1 है, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 153/144 माइनस 1। ठीक है, 1/b² ऐसे ही रहा, 144 LCM आ गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 153 तो ऐसे ही आ गया, इसको 144, 153 माइनस 144
9 9/144 ये आ गया 1/16। 16 वहाँ चला जाएगा, बी स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। नाउ पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट a square equals to 9 and b square equals to 16 in equation 1। तो ये हो गया x square upon a square which is equals to 9 minus y square upon 16 equals to 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, क्योंकि आपकी जो बुक में आंसर है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका दिया हुआ है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 9 मल्टीप्लाई बाई 16 144। 16 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 9 वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 1। 144 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस करेगा। अच्छा, यहीं तक आंसर आपकी बुक में गिवन है, तो हम भी सॉल्व यहीं तक ही कर लेते हैं। बच्चों को बुक का एग्जैक्टली आंसर चाहिए होता है, इसलिए वहाँ तक ही सिंप्लीफाई कर दिया। अब अदरवाइज यहाँ तक भी करें तो कोई आपका जो है वो आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स एंड अलोंग वाई एक्सिस वेयर सेंट्रिसिटी इज √5। आपको दो चीज़ें गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, सेंटर is at origin and transverse axis is along y-axis. So equation of hyperbola will be y-axis के along है तो y square upon a square minus x square upon b square equals to 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हमें दो चीज़ें गिवन है, ट्रांसवर्स एक्सिस और इसेंट्रिसिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू 8। तो a आ जाएगा, 2 वहाँ जाके डिवाइड करेगा 4, एंड इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू e इक्वल्स टू √5। ठीक है, अब हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट c इक्वल्स टू ए और e को मल्टीप्लाई कर दें तो c आ जाता है। a है 4, e है √5, तो 4 √5 इज द वैल्यू ऑफ c। नाउ c की मदद से और a की मदद से हम b को फाइंड आउट कर लेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, b स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, तो a स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। c स्क्वायर
करें तो 4√5 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 माइनस 4 4 ज़ा 16, 80 माइनस 16 64। तो बी स्क्वायर आ गया है 64। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें ए स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ साथ में। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16। तो ये हम इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है 16 माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है 64 इक्वल्स टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की, और इसी तरह से आपका आंसर गिवन है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of hyperbola. The part number 3. Part number 4 है transverse axis along x-axis with latest rectum 10 units and eccentricity is 3/2. यहाँ पर अब हमें गिवन क्या क्या है, तो देखिए सेंटर तो ओरिजिन है, ये हमें पता है, ठीक है। वी नो दैट क्वेश्चन में हमें गिवन है, वी नो दैट सेंटर इज एट ओरिजिन and transverse axis is along x-axis. So equation of hyperbola will be equation of hyperbola हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब गिवन क्या क्या है, उससे हमें ए और बी चाहिए, ठीक है। अब हमें है गिवन दैट, सबसे पहले है हमें लेटेस्ट रेक्टम गिवन, लेटेस्ट रेक्टम होता है बराबर 2b स्क्वायर अपॉन ए के, ठीक है। और ये हमें गिवन है 10 यूनिट्स। अच्छा, और इसेंट्रिसिटी गिवन है, इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 3/2। लेटेस्ट रेक्टम है 2b स्क्वायर, ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 10a, और बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा तो 5a के। ये आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू। अब हम जानते हैं, वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम कैसे मालूम करेंगे इससे वैल्यू, देखिए बी स्क्वायर बराबर है 5a के, तो बी स्क्वायर की जगह मैं 5a रख दूंगी। सी स्क्वायर बराबर होता है, यानी सी बराबर होता है ए ई के, सेंट्रिसिटी हमें पता है, ठीक है। तो सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और ई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बी स्क्वायर की जगह भी आ जाएगा 5a, सॉरी ये है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, ई स्क्वायर, ई की वैल्यू है 3/2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5a, 3 3 ज़ा 9, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, अच्छा इधर आके नेक्स्ट स्टेप में हम ले आएंगे ए स्क्वायर प्लस 5a। तमाम चीज़ें हम यहाँ ले आएंगे, ए स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का हो, तो यहाँ के माइनस का 5a इक्वल्स टू 0। एलसीएम आ गया 4, 9a स्क्वायर एज इट इज माइनस 4a स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20a इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर माइनस किया तो ये आ गया 5a स्क्वायर माइनस 20a इक्वल्स टू 0।
ए 5 है कॉमन लिया तो यहाँ बचा a माइनस 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आई 5 a इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ गया a इक्वल 0 के, यहाँ से a इक्वल आ गया 4 के, तो a इक्वल्स टू 0 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, a इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर है। अब a की वैल्यू से हम b स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हम लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन 2, इसको हमने नाम नहीं दिया था, इसे नाम दे दे इक्वेशन 2 का। अब b स्क्वायर इक्वल्स टू 5, a है 4, तो 5 4 ज़ा 20, b स्क्वायर आ गया 20, यहाँ से a स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लें तो a स्क्वायर आ जाएगा 16। नाउ पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट a square equals to 16 and b square equals to 20 in equation 1. तो x square upon 16 minus y square upon 20 equals to 1. This is the required equation of hyperbola. ये था हमारा पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके मज़ीद 3 पार्ट्स मौजूद हैं, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, फोकस है 5,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर सेंटर जो है c,0 आपको दिया हुआ है, तो हम देखकर पहचान सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है, सेंटर ओरिजिन ही है और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो अलोंग x एक्सिस है, क्योंकि c,0 है। अगर 0,c होता तो इट मीन्स कि अलोंग y एक्सिस होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें है गिवन दैट center is at origin and transverse axis is along x एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन भी आपके पास x इज इक्वल्स टू दी हुई है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें गिवन है फोकस। फोकस आपको गिवन होता है c,0 और c,0 और गिवन है 5,0, ठीक है। तो c की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो c इज इक्वल्स टू आ गया है 5। अब अगर बात करें c की, तो हम जानते हैं कि c जो है आपका जो फॉर्मूला है सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो वो होता है c इज इक्वल्स टू ए ई। तो हम c की जगह ए ई को पुट कर सकते हैं, तो ए ई इक्वल है किसके, 5 के। यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ए ई गिवन है, हम ई यही रखते हैं, ए वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो ई की वैल्यू आ गई 5/a। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस तो मैंने मेन इक्वेशन शो नहीं की, तो मैं मेन इक्वेशन भी शो कर दूँ कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगी। इसे आप इक्वेशन नंबर ए कहते हैं। नाउ डायरेक्ट्रिक्स अब आपको गिवन है x इक्वल्स टू 2, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो ये हो तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स होता है नाउ x इज इक्वल्स टू 2 इज डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, हम जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स इक्वल होता है x इज इक्वल्स टू a अपॉन ई। तो x गिवन है 2, तो a अपॉन ई इक्वल्स टू 2। अब e जो है, e की वैल्यू हमें मालूम है, तो e को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू 2e, और अभी हमने e को फाइंड किया था ऊपर, e इज इक्वल्स टू 5/a।
तो हम पुट करेंगे ए की वैल्यू को, तो ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट हमने कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, सी हमें पता है तो हम इजीली बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इन दो की डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की मदद से हमने बहुत इजीली ए को फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर इक्वल है सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, सी हमें गिवन था 5 माइनस ए स्क्वायर है 10, 5 5 ज़ा 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 किया तो हमारी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की 15। तो ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए। नाउ पुट a square equals to 10 and b square equals to 15 in equation a। इक्वेशन ए में पुट करें तो इक्वेशन ए हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 15 equals to 1। This is the required equation of hyperbola। अगर आपको तमाम अच्छे से फॉर्मूलाज याद हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये था पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 गिवन है, इसेंट्रिसिटी एंड फोकस आपको गिवन है। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी और फोकस आपको गिवन हो तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले हम पहचानेंगे हमारे पास किस तरह, मतलब हमारी इक्वेशन जो है ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, हमारा सेंटर क्या है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी 3 है, फोकस 8,0 है। फोकस देख के हमने पहचाना C,0 है। इट मीन्स कि हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन ही है और इक्वेशन जो है ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है। तो ये तो हमें बात समझ में यहाँ पर बहुत आसानी से आ गई। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे हियर इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 3 एंड focus equals to 8,0। So it is given that so the center is at origin and transverse axis is along x-axis। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें सॉल्व करना है, सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके इक्वेशन में पुट करना है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सेंट्रिसिटी गिवन है यानी कि हमें ई गिवन है और हमारा फोकस भी गिवन है। यहाँ लिखेंगे नाउ, सबसे पहले सेंट्रिसिटी आपको दी हुई है 3 एंड फोकस है वो है होता है, अगर जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस तो होता है C,0 और हमें गिवन है 8,0। तो C इक्वल हो गया किसके, 8 के, C इक्वल्स टू 8 आ गया। नाउ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। वी नो दैट C इज इक्वल्स टू AE नाउ वी नो दैट C इज इक्वल्स टू AE होता है। ठीक है, हमें C भी पता है, हमें E भी पता है, हम A को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू C अपॉन E और C की वैल्यू है 8 और E है 3। तो 8 अपॉन 3 हमारा जो है वो सिंपली आ गया A। ठीक है, तो A इक्वल किसके आ गया, 8 अपॉन 3 के, और A का स्क्वायर करें तो 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर कर लिया। नाउ वी नो दैट
अब हम इजीली बी को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सी भी है और ए भी है. नाउ वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर यहाँ के माइनस करेगा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, सी है 8, 8 का स्क्वायर करें माइनस बी ए है 8/3 तो 8 का स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर. ठीक है, डायरेक्ट नहीं रखा हमने, सॉल्व कर लेते हैं. 8 8 64 माइनस 8 8 64 माइनस अपॉन 3 3 9. सिंप्लीफाई करेंगे 9 एलसीएम आ जाएगा. 9 ऊपर 64 से मल्टीप्लाई होगा सो 64 मल्टीप्लाई विद 9 विच इज इक्वल्स टू 576 माइनस 64. अब हमने 576 में से माइनस करना है 64, 512 एंड डिवाइड कर देना है 9 से. अच्छा, ये डिवाइड हो नहीं रहा है, डेसिमल में आंसर हम पुट नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा 512 और 9. 512 अपॉन 9 ये हमारी आ गई बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की, सॉरी. नाउ पुट a square equals to 64 upon 9 and b square equals to 512 upon 9 in equation 1. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ए है 64 अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 512 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1. अब देखिए, हम जानते हैं ए डिवाइड हो रहा है बी अपॉन सी से, तो डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में बदली, सी ऊपर चला जाता है, बी नीचे रह जाता है. ये ए बी सी है, सी कहाँ चला जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होने. तो ये मैं आपको इसलिए सिखाती हूँ ताकि इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है. देखिए, मेन डिवाइड की साइन ये होती है तो इसको हम डिवाइड में लिख के इस तरह से समझ लेते हैं. तो ये हो गया 9x स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 512 equals to 1. This is the required equation of hyperbola. ये था पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं. पार्ट 7 में आपको इसेंट्रिसिटी और वर्टेक्स दिए हुए हैं. ठीक है, अब आपको इसेंट्रिसिटी और वर्टेक्स गिवन हो तो किस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे. स्टार्ट करते हैं. पहले हम इसको देखकर पहचानें कि हमारी इक्वेशन है क्या. तो देखिए 0,4 है वर्टेक्स. ठीक है, अगर 0,4 है तो इट मीन्स वर्टेक्स जो है वो आपको दिया हुआ है, यानी आपको ए गिवन है. क्योंकि वर्टेक्स जो होता है वो होता है या तो a,0, ठीक है, या तो 0,a. तो यहाँ पर 0,a है, इट मीन्स कि हमें वर्टेक्स गिवन है 0,a. और ये वर्टेक्स जब होता है जब हमारा अलोंग वाई एक्सिस हो, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस. ठीक है, तो ये हमने पहचान लिया. तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ it is given that center is at origin and transverse axis is along y-axis. So equation of hyperbola will be
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हमें गिवन है सेंट्रिसिटी, तो E इक्वल्स टू 2 गिवन है एंड वर्टेक्स गिवन है जो क्या होता है 0, A आपको गिवन है 0, 4। कंपेयर कर लें, A की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 4। अब A आ गया, A से A स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, A स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 16। अब इससे हम इजीली C को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। A और E अगर हमें पता है, सो C इज इक्वल्स टू A और E को मल्टीप्लाई कर दें, C आ जाएगा। A है 4, E है 2, तो C आ गया 4 × 2 = 8। अब A भी है, C भी है, B इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो वी नो दैट C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर। अच्छा, A स्क्वायर B स्क्वायर मालूम करना है, A स्क्वायर वहाँ जाके माइनस करेगा, तो B स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो C की वैल्यू है 8 इसका स्क्वायर माइनस A की वैल्यू है 4 इसका स्क्वायर। 8 8 = 64 माइनस 4 4 = 16, सो 64 माइनस 16 48। B स्क्वायर आ गया है 48। नाउ put A square equals to 16 and B square equals to 48 in equation 1. Equation 1 है y square upon A square minus x square upon B square equals to 1. तो यहाँ हमारी इक्वेशन हो जाएगी y square upon 16 minus x square upon 48 equals to 1. This is the required equation of hyperbola. इस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है। अगर आपको रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो है इक्वेशन रिक्वायर्ड जो है वो हाइपरबोला की इक्वेशन है, लेकिन आपको गिवन जो है कहीं पॉइंट्स गिवन है, कहीं ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है, कहीं आपको एक्स एक्सिस मतलब लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, सेंट्रिसिटी गिवन है, फोकस या डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो इस तरह से आप इजीली इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके 7 पार्ट्स थे, 7 के 7 पार्ट्स मैंने आपको करवाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।